अलैक्म, मेरा नाम अलग इरफान है। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज मैं आपके साथ यूएसटी जेपीवाई की एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ। अच्छा, यूएसटी जेपीवाई का अगर आपको याद हो तो मैंने काफ़ी टाइम पहले बताया था कि यूएसटी जेपीवाई में एक बेरिश फ्लैग बन रहा है। और मार्केट उस टाइम पे कहाँ पे खड़ी थी? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, ये एक इम्पल्स थी, ये करेक्शन थी। मार्केट यहाँ पे खड़ी थी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इस मार्केट को यहाँ से सेल करें। और एग्जैक्टली मार्केट उसके बाद बीच में सेल आई है। आल दो बीच में एक दिन थोड़ी सी जेपीवाई में ऐसे लगा था कि शायद जेपीवाई रिवर्स हो जाए, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड ठीक थी। तो मैंने उस पर क्वेश्चन भी आप लोग को दिया था कि देखभाल के ट्रेड कीजिएगा। आल दो उसके बाद जेपीवाई 155 से ऑलमोस्ट ये देखें अब 140 कहाँ तक ड्रॉप हुआ है। 146 ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ से मैंने ये बताया था तो ये अगर आप कैलकुलेशन करें तो 900 800 पिप्स की ये ट्रेड बनती है। ओके, ये तो बात होगी पुरानी। अब करंटली मार्केट में क्या होने वाला है, अगर आप गौर से देखें तो ये एक बड़ा स्ट्रांग किस्म का लेवल है जो मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीकली की क्लोजिंग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट में नीचे की तरफ हुई है। और अब हमें यहाँ पे कुछ मार्केट का एक रीटेस्ट नजर आया, तो मोस्ट प्रोबेबली हम मार्केट को डाउन साइड पे ट्रेड होता देख सकते हैं आने वाले टाइम फ्रेम में। लेकिन उसकी लॉजिक क्या है और किस तरीके से हम इसको डाउन साइड पे ट्रेड होता देख सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ चीज़ें कुछ स्ट्रक्चर आप मैं यहाँ पे ड्रा करूंगा और देखने की कोशिश करेंगे कि इस मार्केट में क्या होने वाला है। कुछ लर्निंग भी आप लोगों को मेरे इस वीडियो से देखने को मिलेगी। ओके जी, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें ये वाली एक ट्रेंड लाइन नज़र आती है। अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो ये परफेक्टली बिल्कुल इसी जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आता है जी, इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को, तो सबसे पहले अगर देखें तो मार्केट का ये टच है, यहाँ पे ये वाला टच है। और मार्केट यहाँ पे क्या कर रही थी, ओवरऑल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मूव कर रही थी। और मार्केट ने यहाँ पे क्या लगाया, एक फेक आउट, जिसको मैं अक्सर अपनी जबान में फेक आउट या फेक ब्रेकआउट भी कहता हूँ। और मेरी ये ट्रेड्स में सेटअप्स में आपको बहुत देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या किया, मार्केट ने वापस रिक्लेम किया इस एरिया को और ये रिटेस्ट और मार्केट ऊपर चले गई। फिर मार्केट ने ये एरिया ब्रेक किया, ये रिटेस्ट किया और फिर मार्केट ऊपर चली गई। इसमें इनकी जो इम्पल्स जो बनी हुई थी मार्केट में, ये क्या कर रही थी, उसकी करेक्शन कर रही थी एक बड़े टाइम फ्रेम में हिसाब से अगर आप देखें तो इस वजह से इस एरिया को मैंने इस ट्रेंड लाइन के बाहर रखा है। उसके रीज़न मैंने आपको बता दिए। अच्छा, उसके बाद अगर देखें आपको ये वाली जो कैंडल है, इसमें आपको दो चीज़ें ब्रेक होती हुई नज़र आई हैं। क्या क्या चीज़ें हैं वो जी, एक आपको वर्टिकल जो है ना ट्रेंड लाइन, और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। ये दो चीज़ें आपकी ब्रेक हुई हैं, वर्टिकल ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। मैं अक्सर कहता हूँ कि जब ये ऐसा एरिया ब्रेक होता है तो बहुत स्ट्रांग कन्फर्मेशन होती है, कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट उसको कहा जाता है, कि दो सपोर्ट का जो है ना यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन है। और जब दोनों ब्रेक हो जाते हैं तो एक स्ट्रांग हमारे पास इंडिकेशन बन जाती है। इस वजह से मैंने इसको अपने उसमें लगाया, इस ट्रेंड लाइन को इस जगह पे लगाया और इस लेवल को हमने क्या कर लिया है, कंफर्म कर लिया है, ठीक है, कि ये एक परफेक्ट लेवल है जिसको हम देख रहे हैं सेल साइड पे। तो एक कंफर्मेशन हमारे पास ये हो गई, ठीक है। अच्छा जी, इस ट्रेंड लाइन को अब क्या करते हैं, अब इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से हटा देते हैं और फिर देखते हैं जी आगे यहाँ पे नेक्स्ट हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से हटा लेते हैं और मैं जो स्ट्रक्चर बिल्ड करना चाह रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, वो ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होने वाला है। ओके जी, अगर इधर से हम देखें तो ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है। सेकंड आपके पास ये वाली एक ट्रेंड लाइन हमें बनती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। ये जो मेरी पुरानी वीडियो है उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोगों को कुछ मज़ीद चीज़ें सीखने को मिले कि मैं किस तरीके से लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चर को देखता हूँ और मार्केट किस तरीके से इन चीज़ों को रिस्पेक्ट करती है। ओके जी, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं और यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों परफेक्ट जगह हैं, मतलब यहाँ पे भी लगा सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे लगता हूँ क्योंकि इसको स्विंग हाई यहाँ पे है,
ठीक है। अब आप देखें, अब यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ आपको एक मार्केट की शक्ल नज़र आ गई है कि आपका मार्केट के दरमियान क्या है, दो हाई है। दो हाई के दरमियान एक इंटरवेनिंग लो है। ठीक है, ये पहला हाई है, H1 इसको कह देते हैं, इसको H2 कह देते हैं, हाई टू। और उसके बीच में आपका एक लो बन गया। इट्स मीन कि हम हमारा जो ट्रेंड लाइन लगाने का लॉजिक है ये अब कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मार्केट देखें, अब मार्केट जहाँ से उठी है तो यह मार्केट डायरेक्टली स्विंग हाई और स्विंग लो बना रही है। इट्स मीन आने वाले टाइम फ्रेम में हम मार्केट को यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। USD JPY के प्राइसेस को आने वाले टाइम फ्रेम में हम कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये 128 का एरिया, जो कि मुझे ये एंगल बता रहा है इस तरीके से कि ये मार्केट यहाँ पे ट्रेड होती नजर आ सकती है। उसके पीछे अगर कुछ लॉजिक्स देखें तो कुछ लॉजिक्स मैंने आपको डॉलर इंडेक्स के बताए थे, USD के, ठीक है, जो मैंने एनालिसिस किए थे, तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। साथ यहाँ से मैंने इसको कैसे बताया था सेल करने के लिए वो भी मैं बता दूंगा। तो ये कुछ चीज़ें जब हम कंपाइल करें तो हमें ऐसे लगता है कि आने वाले टाइम फ्रेम में हम USD JPY को इस एरिया में देख सकते हैं। ये 128 का, ये आप अपने पास मार्क कर लीजिएगा और देखिएगा कि कैसे मार्केट यहाँ पे बिहेव करती है और आने वाले टाइम फ्रेम में आपके पास क्या कुछ देखने को मिल सकता है। ओके जी। उसके बाद चलते हैं जी हम, अगर हम ये लेवल्स मैंने आप लोगों को परफेक्टली दिखा दिए कि ये लेवल देखें, ये स्टिल मार्केट इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रही है, वीकली ब्रेकआउट है। ठीक है, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस भी मैंने आपको दे दिया, इस इसके नीचे भी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक अगर और चीज़ आप थोड़ा और से देखें इसको, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि इस मार्केट में और क्या चीज़ है। अगर थोड़ा और से देखें तो आपको यहाँ पे एक मशरूम ओवर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, मशरूम ओवर जब ब्रेक होता है, ठीक है, इसको रिटेस्ट करते हैं, तो ये भी एक स्ट्रांग हमारे पास इंडिकेशन होती है। तो ये एक वीकनेस की इंडिकेशन है। ये जो ऊपर से मशरूम ओवर बनता है ये हमें बताती है कि मार्केट में क्या हो रही है, वीकनेस अपीयर हो रही है। ठीक है ना। तो यहाँ से भी हमें एक चीज़ पता चलता है कि ये एक रोल ओवर है प्राइसेस का, ट्रेंड लाइन से टकरा के वापस आई है। उसके बाद ये वाली हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट लेवल जो है ना, अब रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है क्योंकि ब्रेक हो चुका है। और जनरली अगर हम देखें तो मार्केट के हमारे पास दो हाई और इंटरविनिंग लो है। ट्रेंड लाइन का लॉजिक भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ये मार्केट ने ब्रेकआउट किया और ये इसको रिटेस्ट कर रही है और मोस्ट प्रोबेबली हम आने वाले टाइम फ्रेम में इसको लोअर साइड पे देख सकते हैं। तो ये थे हमारे वीकली के एनालिसिस। मेरे एनालिसिस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इस वजह से मैं कंप्लीट गाइडलाइन देता हूँ। मैं इस तरह एनालिसिस नहीं करता कि बस एक चार्ट खोल दूँ, और मैं इस तरह से कोशिश ये करता हूँ कि मैं वो उस तरीके से एनालिसिस दूँ ताकि जब लोग देखें तो उनको क्वेश्चन करने का बीच में कोई ऐसी चीज़ ना बचे कि जो है ना कोई क्वेश्चन कर सकें वो दोबारा से, या उनके जहन में कोई ऐसा शक बैठ सके। ओके जी, ये अब देख लें मार्केट का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे कंप्लीटली एक नज़र आ गया है। ठीक है, अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे वो क्या चीज़ है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ के स्ट्रक्चर में हमें इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या नज़र आ रही है। तो वो है हमारे पास जनाब एक डाउन साइड का बड़ा खूबसूरत जो है ना वो ट्रेंड चैनल। ठीक है, जो कि हमें ये बता रहा है कि मार्केट में जो हम वीकनेस देख रहे हैं क्या वो ठीक है या गलत है। ठीक है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं यहाँ पे, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी यहाँ पे। क्या चीज़ नज़र आएगी बोला, ये वही लेवल जो मैं आपको वीकली में वेरीफाई करा रहा था, ये डेली में हमें बेहतरीन किस्म की, ये देखें मार्केट का ब्रेकआउट, और फिर मैं जो कहता हूँ ये मार्केट का ये वाला एंगल रीटेस्ट का। तो ये एंगल हमें बता रहा है कि क्या मार्केट को हम डाउन देख सकते हैं। तो डेफिनेटली अभी तक टेक्निकली जो चीज़ें हमें बता रही हैं इस मार्केट और इस स्ट्रक्चर के अंदर, वो यही बता रही है कि बिल्कुल डेफिनेटली मार्केट को हम ठीक साइड पे देख रहे हैं। तो एनालिसिस करने का तरीका भी ये होता है कि जब भी आप मार्केट को देखें, हम मार्केट को हर एंगल से देखें ताकि आपके पास जो है ना वो कोई चीज़ बचे ना। तो यहाँ से हमें लेवल्स की जो कंफर्मेशन है वो ज़बरदस्त तरीके से आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आएँ। ठीक है। ओके जी, उसके बाद क्या है जी, ये मैंने बताया कि अक्सर मैं कहता हूँ कि जब मार्केट ब्रेकआउट करती है, ब्रेकआउट करे और मार्केट 2 से 3 दिन नीचे होल्ड करे या ओवरऑल स्टे करे और ये मार्केट एक स्विंग लो बना के दोबारा ये स्विंग हाई बनाए और फिर जो हमारे पास नीचे आए, तो ये हमारे पास परफेक्ट ट्रेड होती है। एक चीज़ नजर ये जो चीज़ नजर आती है, और दूसरा हमें इस जोन की लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की है। ठीक है, उठाई है, यानी कि ये अब ब्रेकआउट और ये डेली का रिटेस्ट था, ये नीचे आई।
लेकिन अब वीकली का रीटेस्ट हमारे पास रहता था। तो ये अब मार्केट ने, आज ट्यूसडे है, तो इस वीक के अंदर एफएमसीबी है, तो एक हमें इस एरिया की लिक्विडिटी हंटिंग या लिक्विडिटी ग्रैप वो हमें नजर आता है कि मार्केट ने उठा लिया। और नेक्स्ट आने वाले टाइम फ्रेम में हम ये देख सकते हैं कि मार्केट इस तरीके से बिहेव कर सकती है। ओके जी, इसके बाद देखते हैं जी H4 टाइम, H4 जो 4 आवर का हमारा चार्ट है, उसको हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास मार्केट में जी क्या हो रहा है, और क्या हमें ये जो अपॉर्चुनिटी है, क्या ये हमें छोटे टाइम फ्रेम में देखने को मिल सकती है, और अगर देखने को मिल सकती है तो हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें जी, आपको कितना बड़ा एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। सेम ये चीज़ आपको ये लेवल भी बता रहा है कि कितनी सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट किस्म का लेवल है। और यहाँ पे आपको डेफिनेटली आप वॉल्यूम के साथ देखेंगे तो ये सबसे बड़े वॉल्यूम है। अगर मार्केट प्रोफाइल में आप देखें यहाँ पे, तो ये सबसे बड़ा एरिया है जो वॉल्यूम का होगा। ठीक है, तो इस एरिया को ब्रेक करने के लिए मार्केट को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, जो कि करंटली इस चार्ट के अंदर हमें नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर पाएगी। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है, डेली बहुत वीक है, वीकली जो चार्ट है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, वो चार्ट भी हमें बता रहा है कि मार्केट जो है ना वो वीक है। तो मार्केट में किसी किस्म की सेलिंग हमें देखने को नहीं, मतलब कि हम बाइंग नहीं देख सकते, इसको सेल साइड भी हम लाइन कर सकते हैं। ओके जी, उसके बाद क्या नज़र आता है जी, उसके बाद अगर देखें आप तो हमें ये करेक्शन नज़र आती है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से, मतलब साइडवेज करेक्शन हमें नज़र आती है यहाँ पे। ठीक है, अब मार्केट की सेलिंग कहाँ से कंफर्म होगी, उसके लिए हम लगाते हैं ये साइडवेज करेक्शन कि मार्केट क्या कर रही है। ओके जी, मैं इसको लगाऊंगा कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको लगाऊं इस तरीके से तो ये ट्रेंड लाइन हमारे पास कहाँ बन रही है। ठीक है, इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं इसको, और थोड़ा सा अगर मैं इसका एंगल मज़ीद अच्छा कर लूं तो आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब हमारे पास थोड़ी सी मज़ीद जो है ना वो पिक्चर क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। और अब हम देखते हैं कि आने वाले टाइम फ्रेम में हमारे पास एग्जैक्ट जो एंट्री पॉइंट है वो किस जगह पे आने वाला है, और हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ स्ट्रक्चर के अंदर एक जो है ना वो आपको स्ट्रक्चर बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखें, बाय जाने के लिए ना मार्केट को ज़रूरी है कि मार्केट ये एरिया ब्रेक करके ये इस तरीके से रिटेस्ट करे, और फिर मार्केट जो है ना हम इसको कह सकते हैं कि मार्केट बाय में जाएगी। तो डेली, वीकली और मंथली के जो लेवल है हमें किसी, वीकली और डेली के लेवल है वो हमें किसी तरीके से जो है ना वो चल नहीं बता रहे। डेफिनेटली हमारे पास ये, अगर आप देखें तो ये एक इम्पल्स और साइडवेज करेक्शन, और अब हम मार्केट को डाउन ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन इस कुछ कंफर्मेशन आपको चाहिए होंगी अगर आपने इसको डाउन साइड पे ट्रेड करना है। फिर उसके लिए मैं छोटी सी ही इस एरिया की अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं कि क्या ये हमें, ये वाली जो एरिया है ये हमें सजेस्ट करता है सेलिंग, और इसकी सेलिंग किस तरीके से हम अपने चार्ट के अंदर देख सकते हैं और इसकी कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं यहाँ पे इसको, क्योंकि अब मार्केट देखें टेक्निकली तो इस जोन के ऊपर ट्रेड कर रही है ना, जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करती तो हम ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल मार्केट जो है ना वो एक सेल ट्रेंड में एंटर हो चुकी है। अच्छा, अब आप लोगों ने इसको क्या करना है, ट्रेड कर कंफर्म करने के लिए देखिए मार्केट आए, ये वाला एरिया ब्रेक करे। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा छोटे टाइम फ्रेम में, और मार्केट इस लेवल के नीचे वापस आ जाएगी। ठीक है, और अगर इस लेवल के नीचे वापस आ जाएगी, होल्ड करती है, इस लेवल को रिटेस्ट करती है, तो देन यू आर गुड टू गो। वो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर आप यहाँ से ट्रेड करते हैं तो ऑलमोस्ट 140 या 149 का एरिया बनता है, 148.60 50 इतना एरिया बनता है ना। तो 148.90 का एरिया ये ऑलमोस्ट बनता है। तो यहाँ से अगर आप इसको ट्रेड करते हैं और आप अपना एसएल इसके ऊपर सिक्योर करते हैं, तो आप इमेजिन करें कि ये आपकी कितनी बड़ी स्विंग ट्रेड हो सकती है। और उसका ट्रेंड ओवरऑल डाउन है, इम्पल्स है, करेक्शन है साइडवेज। ठीक है, वीकली का ब्रेकआउट है। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो एक मशरूम ओवर शेप है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, डेली में डाउन ट्रेंड है। ठीक है, H4 में क्या है आपके पास, इम्पल्स और करेक्शन है, और करेक्शन मार्केट ऊपर टच कर रही है इस एरिया को। और अब अच्छी कंफर्मेशन हमारे पास क्या होगी, अब अच्छी कंफर्मेशन है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे जो मैंने आपको बताया है।
और एट लीस्ट एक अपना जो स्विंग हाई है उसको स्विंग लो में कन्वर्ट कर दे, यानी कि एक अपना करेक्टर या स्ट्रक्चर चेंज करे। और उसके बाद हम इस रीटेस्ट पे इसको सेल ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की यूएसटी जेपीवाई की फोरकास्ट। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो और किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।